आप लोग सबका आज सुबह इस आराधना में स्वागत है। आज हम लोग खास तौर से यूहन्ना बपतिस्मा दाता को याद करते हैं और उसी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसको याद करते हैं। यशायाह नबी की किताब में यूं लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। ये प्रभु के लिए एक भविष्यवाणी है। हमारा पहला गीत होगा गीत नंबर 682। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आप सभी को फिर से जय मसीह की। आइए आज के प्रभोज अनुष्ठान की तैयारी में प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4, 5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं।
और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए और आज की इस आराधना सभा में आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी असीमित प्रेम और हमारे जीवन में हर क्षण आपके निरंतर अनुग्रह के लिए। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हमारे हृदय आपकी समझ, बुद्धि और प्रेम को ग्रहण करने में सदैव तत्पर रहें। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि आपने बपतिस्मा के द्वारा हमें आपकी संतान होने का अधिकार दिया। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय उनको अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। वर दीजिए कि हम जो जल और आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा उनके साथ जोड़े गए हैं, प्रतिदिन पाप के लिए मर जाएं और केवल आपकी सेवा के लिए जिएं। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बाइबल पाठ के लिए बैठ जाए। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 42 अध्याय 1 से 7, 42, 1 to 7। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मैं चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव करेगा छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा से ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
भजन संहिता अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 तक। जाति जाति लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ में सोच रहे हैं। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उनसे घबरा देगा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज का दूसरा पाठ प्रेरितियों 8:26 से 39। फिर प्रभु एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी गंधाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता और लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र को जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वरण करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजों को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। ये प्रभु का वचन। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम
गीत गाएंगे। गीत संख्या 686 686 तेरी आराधना करूं, आप क्षमा कर जीवन दे दें, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम या करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पल पल सुनाते हैं आनंद का नाम, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पाप तन को दूर हटा दे, पाप तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सुसमाचार पाठ पढ़ने के बाद जो है रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से जो अभी संडे स्कूल के लिए आफ्टर दिस पाठ के बाद जो है कि संडे स्कूल चले जाएंगे, सारे माँ बाप जो है कि अपने बच्चों को संडे स्कूल के लिए भेजें आफ्टर द गॉस्पेल। आज का सुसमाचार पाठ जो लिया गया है
लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके पद 15 से लेकर 22 तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपके नाम की महिमा हो। वचन में ऐसा लिखा है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। आज हमारी आराधना में प्रभु भोज का अनुष्ठान हमारे बिशप पॉल स्वरूप करेंगे और उसी के साथ हमारे बीच में हमारे एक मेहमान हैं, इंडिया एवरी होम क्रूसेड, एक बहुत पुरानी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैं अपने छुटपन से इनके मिनिस्ट्री को जानता हूँ और उनमें से 2 नुमाइंदे आए हैं और हम आप दोनों का भी स्वागत करते हैं। और आप हमारे बीच में अपनी मिनिस्ट्री के विषय में जब नोटिसेस हम पढ़ेंगे उस समय बताएंगे। हर साल प्रतिवर्ष हम लोग जब पूरे क्रिसमस का जो त्योहार है, उसकी खुशियां हैं, उसका जश्न है, मना के पूरा कर लेते हैं, तो हमारा एक आखिरी चीज आती है, वो है मजूसियों का हमारे खुदावन यीशु मसीह के पास आना। एपिफेनी के दिन हम लोग उसको मनाते हैं और उसके बाद का जो समय शुरू होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी टाइम, ये साधारण समय हमारे कैलेंडर में यानी चर्च के कैलेंडर में शुरू होता है और हम लोग फिर से वापस खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी के ऊपर ध्यान करना शुरू करते हैं। और उसकी शुरुआत जो है यीशु मसीह के बपतिस्मे से होती है और आज के दिन हर साल हम लोग उसी चीज़ को याद करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को यूहन्ना ने यरदन नदी में बपतिस्मा दिया था। ये बपतिस्मा जो दिया था यूहन्ना ने, एक चीज़ इसका याद रखने की बात ये है ध्यान से, और कभी कभी लोग इसको लेके हमें गुमराह करते हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा मसीह बपतिस्मा नहीं है। मसीह बपतिस्मा उसी से आया, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा एक अलग चीज़ थी। वो पश्चाताप का बपतिस्मा था और जो मसीही बपतिस्मा है ये नए जन्म का बपतिस्मा है जिसमें हम मसीह को पहनते हैं। जब हम
मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, नए जन्म का बपतिस्मा लेते हैं और मसीह को पहन लेते हैं, तो मसीह ने जो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था वो बपतिस्मा हमने भी ले लिया मसीह में, क्योंकि हम मसीह के जिस्म का एक हिस्सा बन जाते हैं। जो जिस्म का, जब हम मसीह के जिस्म का एक हिस्सा बन गए तो मसीह ने जो यूहन्ना का पश्चाताप का बपतिस्मा लिया था तो वो हमको मसीह में मिल जाता है। लेकिन हमारा बपतिस्मा किस में होता है? मसीह में। एक बॉर्न अगेन, एक नए जीवन का बपतिस्मा होता है, जो बपतिस्मा पवित्र आत्मा हमें देता है। और पवित्र आत्मा का निशान जो है, उसका जो चिन्ह है, वो पानी होता है। अब हम यूहन्ना के बपतिस्मे के ऊपर ध्यान करें। याद रखें कि ये बपतिस्मा मसीह बपतिस्मे से पहले का एक दौर था। जब खुदावन यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया तो यूहन्ना की इंजील में एक बात है कि थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट, थोड़ा सा यूहन्ना को भी लगा कि ये कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह उनको बपतिस्मा दें। तो यूहन्ना कहता कि मैं नहीं, आप ही हमें बपतिस्मा दो। इस तरीके की बात होती है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि इस समय मैं, जिसे तुमने मुझे अभी कहा है तुम परमेश्वर के मेमने हो, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जिसमें कोई पाप नहीं। मैं परमेश्वर का मेमना हूं, परमेश्वर से आया हूं, नीचे आया हूं ताकि मैं लोगों के साथ अपना जीवन बिताऊं, लोगों को के लिए अपना जीवन समर्पित करूं और लोगों के पाप के पश्चाताप के लिए अपने जीवन को बलिदान करूं। और इमैनुअल जो नाम था, जो हम मत्ती के इंजील में पढ़ते हैं, यानी खुदावंद हमारे साथ है। तो मसीह आसमान से जो खुदा का शब्द था, एक देह धारण करके हमारे बीच में आते ताकि हमारे साथ रहें। इसलिए वो यूहन्ना बपतिस्मा को देते। ये भी इंसान करते हैं कि वो बपतिस्मा लेते हैं, तो मैं भी इंसानों के साथ हूँ, मैं इनके साथ खड़े होके जो बपतिस्मा पश्चाताप का ये ले रहे हैं, गोया प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, उनको आवश्यकता नहीं थी पश्चाताप करने की, फिर भी उन्होंने वो बपतिस्मा लिया जो हम लोग रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज में उस चीज का अनुभव करा, तजुर्बा करा जो हम इंसान करते हैं। लेकिन यहां पर, जैसे मैंने आपको क्रिसमस के दौर में एक मर्तबा बताया था कि दो राजाओं का एक कहानी थी। एक कैसर था ऑगस्टस, और दूसरी तरफ मसीह यीशु। दो राजाओं की एक कहानी थी जो खुदावन यीशु मसीह के जन्म में हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से इस जगह जब हम हेरोदेस के विषय में पढ़ते हैं और खुदावन यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, तो ये दो मसीहाओं की कहानी है। अब याद रखिए कि वो जो पहला कैसर था ऑगस्टस, यीशु मसीह के ज़माने में वो बदल चुका था, और जो हेरोदेस यीशु मसीह के ज़माने में था वो भी बदल चुका था। हेरोदेस एक फैमिली का टाइटल था। वो परिवार जो था एक कठपुतली बात राजा थे। जैसे अंग्रेज लोग जब राज करते थे यहाँ पे नवाब, निज़ाम, महाराजा, कठपुतली राजा उनके थे ना, तो ऐसे ही हेरोदेस भी था। लेकिन वो वाला हेरोदेस नहीं था जो यीशु मसीह के ज़माने में जब वो बच्चे थे, जिसने बच्चों को मरवाया था, वो वाला हेरोदेस बदल गए थे। उनके ख़ानदान में दूसरे, अब लोग 30 साल का फ़र्क हो गया था। यीशु मसीह अब 30 साल के हो गए थे जब वो बपतिस्मा ले रहे थे, तो दूसरा हेरोदेस था। इसी तरीके से रोम में कैसर भी बदल गए। और जिस समय यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था और ये हेरोदेस जो था राज कर रहा था, तो रोम में कुछ सियासती मुसीबतें आ गई थी, कुछ पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम आ गई थी।
वहाँ पे दो लोग कंटेस्ट कर रहे थे कि नहीं मैं कैसर हूँ, दूसरा कह रहा था नहीं मैं कैसर हूँ। तो वहाँ पे गद्दी को लेके कैसर कौन होगा को लेके झगड़ा हो रहा था, कुछ हत्याएं भी हो गई थी। तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स जो रोम की थी वो थोड़ी हिली हुई थी इस समय। तो कठपुतली राजा हेरोदेस को एक मौका मिला कि वो अपने आप को कैसा पेश करे कि मैं मसीहा हूं। लोगों की उम्मीद थी कि जब मसीहा आएंगे तो हमारा ये मंदिर जेरूशलम का, जिसे नबूकदनेस्सर ने इतने 500 साल पहले बर्बाद किया था, इसको फिर से बनाएंगे वो, और हम लोग फिर यहाँ पे जाएंगे और इस मंदिर में खुदा को कुर्बानियाँ चढ़ाएंगे, उसकी इबादत करेंगे। और हेरोदेस फिर से ये मंदिर को बनाते हैं, यानी वो दिखाना मांगते अपने आप को, देखो मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। और सारी दुनिया में जो बिखरे हुए यहूदी हैं हम उनको वहाँ पे इकट्ठा करके और इबादत कर सकते हैं। और मैं तुम्हारे देश में एक नया शासन शुरू करूँगा जो कि तौरेत के मुताबिक होगा, मूसा के नियम के मुताबिक होगा। लेकिन हेरोदेस जो था वो बहुत सख्त किस्म का भी आदमी था, जो कि अपने दुश्मनों को, उसके जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनको छोड़ता नहीं था। वो कोई डेमोक्रेसी नहीं थी उसके राज्य में जैसे आज के ज़माने में हमारे पास है। तो उसको सामने रखते हुए यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक और मसीहा को पेश करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को। और उसके बारे में वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो मेरे बाद आने वाला है वो शक्तिमान है, हेरोदेस से भी ज्यादा शक्तिमान है, कैसर से भी ज्यादा शक्तिमान है। और मैं इस लायक नहीं कि उसके जूतों के बंद को खोल सकूं, यानी उसके सामने मैं झुकने लायक भी नहीं हूं, उसको सिजदा करने लायक भी नहीं हूं, उसके जूती की फीतों को खोलने लायक नहीं हूं। और वो कहता है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, या में उसका बपतिस्मा ऐसा होगा जो तुम्हें बिल्कुल नया कर देगा। देखिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे वो पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहे थे, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। लेकिन जब मसीह बपतिस्मा देगा तो वो बिल्कुल तुम्हें नया कर देगा। क्योंकि जब हम किसी पत्थर से सोना निकालते हैं या चांदी निकालते हैं तो उस पत्थर को हम क्या करते हैं, एकदम गर्म कर देते हैं और उसमें से चांदी या सोना धातु पिघल के निकल आती है और एकदम नई चीज हमारे सामने आ जाती है। वही चीज तुम्हारे साथ वो करेगा, तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से ऐसा बपतिस्मा देगा कि तुम्हारे अंदर जो पवित्र चीज खुदा ने रखी है, जो असली इंसान तुम्हारे अंदर है, वो निकल के आएगा। एक नई चीज तो ईश्वर तुम्हें बना देगा। दुनिया में दो किस्म के शक्तियां हमेशा हमारे सामने आती हैं। एक शक्ति जो सच्ची शक्ति है और एक शक्ति जो झूठी शक्ति है। एक शक्ति जो परमेश्वर की तरफ से है और एक शक्ति जो शैतान की तरफ से है। इसी तरीके से यहां पर भी एक सच्चा मसीहा है तो एक झूठा मसीहा है। दोनों के बीच में अंतर होता है। दुनिया के लोगों को यह लगता है कि जो लोग दुनिया की शक्ति दिखाते हैं और तलवार से जीतते हैं और हिंसा करते हैं, मारकाट करते हैं, भड़काते हैं, लड़ाई करवाते हैं, वो हमको बचा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सच्चे मसीहा हैं, उनकी ये नीति नहीं है। भड़काना, लड़ाई करवाना, दंगे करवाना, सियासती लड़ाइयाँ करवाना, उनका काम क्या है? लोगों को नया बनाना। और नई चीज हम में से क्या निकल के आती है?
जो हमारे अंदर नफरत का पत्थर है उसमें से मोहब्बत का पदार्थ निकले, बिल्कुल उसे अग्नि से जला के इस तरीके से उसमें से निकले वो पदार्थ जो मोहब्बत का, वो हमें बदल के, हमारे पत्थर के दिल बदल के हमको गोश्त का दिल देता है जो धड़के। किससे धड़के? मोहब्बत से धड़के। सच्चे मसीह के पीछे चलना। आज दुनिया में आपको बहुत से लोग कहेंगे कि हम आपको बचा लेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र में हमें बताया गया है बचाने वाला केवल एक ही है। ना तो किसी देश का राष्ट्रपति बचा सकता, ना कोई बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला हमें बचा सकता है। बड़े बड़े आंदोलन करने वाले आए, वो गए और ख़त्म हो गए। बड़े बड़े देश के नेता उठे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और वो ख़त्म हो गए। लेकिन एक है जो हमेशा से हमेशा तक रहता है और एक ही है जो कि हमें बचा सकता है, वो है यीशु मसीह, जिसके विषय में यूहन्ना कहते हैं कि वो शक्तिमान है, जिसके योग्य मैं नहीं हूं कि उसके जूतों का बंधन भी खोल सकूं। आज हमारे सामने मौका एक और है कि हम, अगर हमारे जिंदगी में हमें किसी और चीज पे भरोसा है कि हम इससे बच जाएंगे, तो वो भरोसा को हटा के हम सही चीज पे भरोसा लाएं, अपना मसीह यीशु पर अपना भरोसा लाएं। हमें लगता है कि दुनिया में वो हमारा नुकसान कर देगा, वो हमें बचा लेगा। ऐसा नहीं है। नुकसान और फायदा ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ये चलता रहता है। लेकिन हर फायदे से भी कुछ नुकसान हो जाता है, हर नुकसान से भी कुछ फायदा होता है, ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन हर चीज में हमको केवल यीशु मसीह ही बचा सकते हैं, ना कोई हेरोदेस और ना कोई कैसर। तो किसी दुनिया के लोगों के ऊपर अपना ईमान ना रखो, केवल मसीह पर ईमान रखो और वो हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर किस्म की परेशानी से, मुसीबत से हमें वो बचा सकते हैं। अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना, समर्पित जीवन व्यतीत करना, ठीक वैसे ही जैसे यूहन्ना ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित करा। उसने अपने आप को प्रभु से ऊपर नहीं रखा, लेकिन उसने प्रभु के नीचे अपने आप को करा। उसको उसने कहा तू शक्तिमान है, उसको मसीह को उसने कहा कि आप इज्जत के योग्य हैं। मसीह यीशु को देखकर उसने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है जो कि जगत के पापों को उठा ले जाता। अंतिम चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आज के रीडिंग में नहीं आई, यूहन्ना ने ये भी यीशु मसीह को देख के कहा था। उसकी इंजील में पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार की इंजील में, कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो हेरोदेस एक मंदिर, जैसे मैंने बताया था, बनवा रहा था, उसको रिपेयर करा रहा था, फिर से बना रहा था, ताकि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करे कि यहूदियों का मसीहा मैं हूं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं वो मंदिर की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु खुद एक मंदिर है, वो परमेश्वर का जीवित मंदिर है, और उस मंदिर में वो खुद ही काहिन है, खुद ही पुरोहित है, खुद ही काहिन है, खुद ही याजक है, और वो खुद ही बलिदान है। एक याजक खुद ही बलिदान कैसे हो सकता है? ये एक भेद है जो हम लोगों के समझ से बाहर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रीस्ट भी थे और विक्टिम भी थे। वो ही ऐसे प्रीस्ट थे, याजक थे, जो कि बलिदान अर्पण कर रहे थे। और क्या बलिदान अर्पण कर रहे थे? खुद अपना बलिदान अर्पण कर रहे थे। इसलिए उनको कहा गया है ये परमेश्वर के मेमने हैं।
हम लोग जो इस कैथीड्रल में मिलते हैं हर संडे, हम लोग अपनी इबादत में ये दो चीज़ें याद करते हैं। हमारे इबादत का पहला भाग होता है वचन का तोड़ा जाना। हम वचन को तोड़ते हैं। वचन भी एक आहार की तरह है जिससे हमें रूहानी खुराक मिलती है। और जब हम इस वचन को तोड़ते हैं तो हम पुराने नबियों की बातें सुनते हैं, खुदावन यीशु मसीह के रसूलों की बातें सुनते हैं, प्रेरितों की बातें सुनते हैं, और फिर खुदावन यीशु मसीह का खुद कलाम सुनते हैं। खुदा हमसे बात करते हैं और अपने गानों के द्वारा, भजन संहिता के पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर को अपना जवाब भी देते हैं, प्रति उत्तर देते हैं। इसलिए हम जब गाना गाते हैं तो बड़े ध्यान से हमें गाना चाहिए। कभी कभी हम उसकी मेलोडी में, उसकी जो राग और सुर है, उसमें इतने मुग्ध हो जाते हैं कि हम उस शब्दों पर ध्यान नहीं देते। सोचिए ज़रा आप क्या गा रहे हैं, क्योंकि ये आप परमेश्वर से बोल रहे हैं, आप अपना जवाब परमेश्वर को दे रहे हैं, तो कितनी गहरी बात है। उसी में हम परहित निवेदन, इंटरसेशंस, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पापों का पश्चाताप करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, उसमें हमें पाप क्षमा का आश्वासन दिया जाता है। ये सब परमेश्वर के वचन जब हम तोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा चरण आता है जिसमें हम पवित्र रोटी को तोड़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे वचन में हमारे साथ हैं, वैसे ही रोटी तोड़ने में हमारे साथ हैं। और उस रोटी में हम लोग सब सहभागी। प्रभु ने कहा कि जब तुम मुझे याद करो तो ये तोड़ो रोटी और मिल के खाओ। अब उसका जो बाहरी चीज है, जो 2000 साल में विकसित हुआ, बाहर का आडंबर या उसका रिचुअल, उस पर आप ध्यान, दैट इज नॉट एसेंशियल। वो एक एसेंशियल चीज नहीं है। वो कल्चर के अनुसार, समय के अनुसार, इतिहास के अनुसार बाहर का रिचुअल जो है डेवलप हुआ कि पादरी कैसे लिबास पहनेंगे, क्या रंग होगा, इस तरीके से होगा, चर्च में घंटियां बजाई जाएंगी कि नहीं बनाई जाएंगी, ये सारी बाहरी चीज़ें। लेकिन असली चीज़ क्या है? उस रोटी का तोड़ा जाना। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया, उस मेमने को याद करना जिसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, और फिर उस मेमने के जीवन को ग्रहण करना। जब ये रोटी आपको दी जाएगी, आपको जीवित रोटी आप ग्रहण करेंगे। पहले जीवित रोटी आप बाइबल से ग्रहण करेंगे, और उसके बाद दूसरे चरण में जीवित रोटी वो छोटे से रोटी के टुकड़े में। याद रखिए, वो रोटी का टुकड़ा सबसे छोटा टुकड़ा आज खाएंगे आप, उससे छोटा निवाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इस सबसे छोटे टुकड़े में सबसे बड़े प्रेम का इजहार किया जाएगा। उससे बड़ा और प्रेम कोई नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। जैसे एक मेमना दूसरे के पापों के लिए ज़बह किया जाता है, बलिदान किया जाता है। उस मोहब्बत को आपको ग्रहण करना है, और उस ईश्वर को ग्रहण करना है, यानी प्रभु यीशु मसीह को, जो आपके लिए बलिदान हुआ था। ये सारी चीज़ों को याद करते हुए हमेशा याद रखें, अपने जीवन में झूठे मसीहा, किसी किस्म के झूठी चीज़ों पर, झूठे रक्षकों पर, बड़े से बड़े क्लेम कर ले कोई, उस पर विश्वास मत करना। अपना जीवन अंत तक प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादारी से व्यतीत करना है। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहें। आपका वादा है कि आपका नाम इमैनुअल है, आप अपने लोगों के साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आपने हमारे हर तजुर्बे में, अनुभव में हमारा साथ दिया। आप हमारे समान जन्मे, आपने हिंसा का सामना किया, आपने हमारी तरह पश्चाताप का भी बपतिस्मा लिया, और आपने हमको चंगा किया।
हमको सुसमाचार सुनाया और अपना जीवन हमारी निजात के लिए समर्पित किया। अब प्रभु जी आप हमारे जीवन को ग्रहण कीजिए ताकि हम भी आपके प्रति मरते दम तक समर्पित जीवन व्यतीत कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु भोज क्रम संख्या 14 पे विश्वास, निकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का समदृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर के इकलौता पुत्र, सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, क्रियत नहीं बन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। 35 पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मिली कृपया बैठें। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस आराधना में, और जो फर्स्ट टाइम हमारे बीच में हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज बिशप साहब हमारे बीच में हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं अपने बीच में। कुछ सूचनाएं हैं। कल फास्टिंग प्रेयर था। जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हम सब उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी जो है कि इसमें आप शामिल हो सकते हैं। एवरी सेकंड सैटरडे ये फास्टिंग प्रेयर रखी जाती है हमारे कैथेड्रल में। आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरी ट्यूसडे हर मंगलवार को हम लोग अपने साइड चैपल में हम लोग जो है अपनी प्रभु भोज की आराधना हम लोग करते हैं। आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। उसका टाइम सुबह 9 बजे का है। अभी आने वाले एनुअल गार्डन फेट जो है कि उसकी डेट बहुत नज़दीक है और हम लोग जो है कि बहुत समीपता में हैं। वो इसका जो 8 फरवरी को जो है वो डेट है। और कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना सपोर्ट इसमें दीजिए, अपना योगदान दीजिए। अपना रेफरल टिकट्स हर फैमिली से कम 5 उसकी बुकलेट जो है कि उसको लें। और साथ के साथ जो अन्य सपोर्ट है उसके साथ वो भी करते रहिए हैं। और अपनी दुआओं में इस आने वाले फेट को जो है कि याद रखें कि अधिक से अधिक जो है हम लोग फंड रेज कर सकें, ताकि इस चर्च के मेंटेनेंस और जो हमारे जो बच्चे हैं LPCF के, हम लोग उनके एजुकेशन में जो है कि उनको हेल्प कर सकें। इस फेट के लिए जो है शामियाना जो टेंट लगता है उसका खर्चा करीब करीब 3 लाख के आसपास है। यदि आप सपोर्ट कर सकते हैं उसमें भी किसी भी रूप में जो है कि आप छोटा अमाउंट भी इसमें आप कर सकते हैं और अपना योगदान दीजिए इसके, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की जो छपाई होगी उसके भी जो है कि कम से कम 2 लाख के आसपास का जो है कि खर्चा इसमें आएगा। तो कृपया जो है कि अपनी दुआओं में याद रखें और अपने सपोर्ट ज़रूर जो है इस फेट के लिए अपने करते रहिए। और जो नेक्स्ट फेट कमेटी जो मीटिंग है जो हम लोग एवरी सैटरडे हम लोग करते हैं शाम को 5 बजे होती है। तो आने वाले 18 तारीख को भी जो है फेट कमेटी मीटिंग है। आप सब लोग उसमें आ सकते हैं और जाके अपनी अपनी राय दे सकते हैं कि इस फेट को हम लोग किस तरीके से सक्सेस बना सकते हैं और जो है कि फंड रेस हम लोग किस तरीके से
अधिक से अधिक हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। तो आप ये कृपया करके जो है कि आप आएँ, इसमें जो है कि आप शामिल हों और जो है कि अपने एडवाइजेस जो है कि वहाँ पर आप दे सकते हैं। अभी आने वाले 26 तारीख को जो है जो हमारा रिपब्लिक डे है उसमें जो है कि चर्च मॉर्निंग में नहीं हो सकता क्योंकि रोड सब जो है ब्लॉक होंगे। तो उसको जो टाइमिंग जो है जो फ्लायर में दिया हुआ है, हिंदी का जो है कि 1 बजे है और इंग्लिश का 2:30 बजे के आसपास है और तमिल सर्विस शाम को 4 बजे है। और हमारे जो लास्ट संडे का जो ऑफरिंग है वो 41,404 रुपये रहा है। आने वाले फेट के विषय में जो है मैं इनवाइट करूंगा सिस्टर मिसेस वॉशिंगटन को, वो कृपया आएँ और जो है कि आने वाले फेट के विषय में हमारे सामने बातों को अपनी रखेंगे। जय मसीह की आपको, जय मसीह की आप सबको भी। जैसा अभी पादरी साहब ने बोला फेट के बारे में, पिछले कई हफ्तों से हम इसके बारे में जानकारी रखते आए हैं, बताया भी जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स भी इसके बताए गए हैं। इनफैक्ट ये फेट पिछले 50 सालों से हो रहा है, 1974 से शुरू हुआ था, हाफ ए सेंचुरी से हम लोग इसको कंडक्ट किया जा रहा है और इनफैक्ट इट हैज़ बिकम ए ट्रेडिशन। फेट हमारे चर्च का एक ट्रेडिशन बन चुका है। ट्रेडिशन के बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं, हमारा सारा जीवन हमारे कल्चर, हमारे संस्कार, हमारे ट्रेडिशन के बेस के ऊपर चलता है। हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, घर में किसी की मैरिज होती है, सुख दुख, बच्चे का जन्म, हर चीज़ में ट्रेडिशन या हमारे रीति रिवाज, कल्चर, हम उसको फॉलो करते हैं। ये फेट भी एक ट्रेडिशन है और ये जो ट्रेडिशन जिसके बेस के ऊपर हमारी ज़िंदगी चलती है, फेस्टिवल भी मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ओनली दीज थिंग्स। सब कुछ इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारी ज़िंदगी में। उसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि हमारा फेट भी एक इस चर्च का ट्रेडिशन बन चुका है, इसका ऑब्जेक्टिव हम सबको मालूम है। 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। LPCF के बच्चों को, के पेरेंट्स के बच्चों को एजुकेशन देना। लेप्रेसी हम सबको मालूम है कितना घातक रोग है। जो लोग पहले जिनको लेप्रेसी हो जाती थी, उन्हें सोशल एक्सक्लूशन या सामाजिक बहिष्कार दिया जाता था। उनके बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते थे, उनको पढ़ना लिखना अलाउ नहीं होता था। पहले टाइम में जब कोर्ट या जस्टिस का सिस्टम नहीं होता था, अगर किसी व्यक्ति को गलती करने पर सज़ा सुनानी होती थी, सबसे बड़ी सज़ा होती थी उसे समाज से अलग कर दिया जाता था, सोशल एक्सक्लूशन देकर। लेप्रेसी के पेशेंट के साथ भी यही होता था, क्योंकि ये छूत की बीमारी थी, उन्हें अलग रहना पड़ता था। लेकिन आज जब हम ये देखते हैं कि पिछले 50 ईयर्स से फेट के द्वारा जो मनी जनरेट होती है या जो फंड्स कलेक्ट होते हैं, जो हम सब के आपस के सहयोग से ही होती है, वो इनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि वो सोसाइटी में फिर से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई कॉज नहीं हो सकता। पिछले वीक मैंने LPCF के बच्चों की एक्टिविटी थी क्रिसमस से कनेक्टेड, मैंने वो अटेंड की थी। मैं हैरान थी, बच्चे, जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है चर्च की सहायता से, वेल मैनर्ड,
कुछ सहमे हुए भी थे, उन्हें पता था उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन एजुकेशन होने के कारण वो अपने आप को खड़ा कर सकते थे। मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा कॉज है और इसमें हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। दूसरा, जैसे अभी बार बार बताया जाता है, इस भवन के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। इसका कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पैरिश हॉल को ज़्यादा अच्छा बनाना है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, फॉर एवरीथिंग, ताकि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को ये भवन, ये चर्च एक सुंदर रूप में दें, वेल मेंटेन्ड, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार की जाती है, ये हम सबका फेट है, हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, शमियाना के टेंट के खर्च एक्सपेंडिचर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, प्रिंटिंग का एक्सपेंडिचर शेयर कर सकते हैं, स्टॉल को आप यू कैन हैव ए स्टॉल ऑल्सो। उसके अलावा रेफर टिकट्स जिसके खरीदने पर काफ़ी अट्रैक्टिव लकी गिफ्ट्स, लकी ड्रॉ है, गिफ्ट्स हैं काफ़ी अच्छे। सो मेरा ख्याल हम सब की ये थोड़ी सी ड्यूटी बनती है कि थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से हम इस चर्च, इस फेट के लिए कंट्रीब्यूट करें। दैट्स ऑल। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हम सबका फेट है और हम सबको इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। एक शादी की पुकार है। मैं सेंट मार्क्स कैथीड्रल बैंगलोर के पास्तरीय क्षेत्र के एरिक दीपक कुमार, पुत्र श्री जेम्स विलियम्स और ग्रीन पार्क फ्री चर्च पास्तरीय क्षेत्र के रेबेका सेरा कुमारी, पुत्री श्री बिजू वर्गीस के विवाह की सूचना देता हूं। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वो इस मंडी के प्रभारी के प्रेस्बिटर को लिखित रूप में सूचित करें। ये विवाह की पहली पुकार है। हम एरिक और सेरा के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम एरिक और रेबेका सेरा के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और उनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। हमारे सामने फेट के लिए जो फरवरी में हम मनाएंगे 2 और सैटरडे को, उसके लिए आप के बारे में अनेक बोला। हम आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों ने जितना धन इकट्ठा करा, उन जो लोगों के ऊपर ये खर्च किया गया है, उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया है। शायद आप लोगों को में कईयों ने वो उन लोगों से शायद इतनी गहराई से नहीं मिले होंगे, जैसे हम तीनों यहाँ पे जो आपके सामने पास्तरीय सेवा देते हैं। हम लोग तीनों ने इनकी कलीसिया में काम किया है, इनके कम्युनिटीज़ में और कॉलोनीज़ में काम किया है, और इनके आने वाला तीसरा जनरेशन हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा तरक्की और कलीसिया इतनी मजबूती से उनमें जड़ पकड़ी है। तो आपका पैसा बेकार नहीं, वो उससे बहुत लोगों का कल्याण होता है। तो खुले दिल से आप इस फेट को, आने वाले गेट टुगेदर को हमारे कलीसिया के सपोर्ट करें। याद रहे 26 जनवरी संडे पड़ेगी और हमारी इबादत 1 घंटा लेट होगी, 12 बजे नहीं 1 बजे हमारी इबादत होगी। आज हमारे बीच में रेवरेंड SM लोहिया और रेवरेंड सैमसन डी, जो इंडिया एवरी होम क्रूसेड से हैं,
हमारे बीच में हैं और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ी देर शेयर करें। आदरणीय बिशप साहब, पादरी साहब, पूरे कलीसिया के लिए सबको प्रभु यीशु के नाम में इंडिया एवरीहोम क्रूसेड की ओर से जय मसीह की। इससे पहले कि मैं एवरीहोम क्रूसेड की सेवा के बारे में बताऊं, एक वचन पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 24 उसका 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इंडिया एवरीहोम क्रूसेड का कार्य है प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश के अनुसार प्रत्येक घर घर में सुसमाचार पहुंचाना है। और हम राजस्थान जयपुर से आते हैं। अब मेरे साथ ब्रदर सैमसन डी भी हैं चंडीगढ़ से। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख में सुसमाचार पहुंचाने का हमें सौभाग्य मिला। आज भी सुसमाचार प्रचार का कार्य हमारे पास जो समर्पित मिशनरी है वो घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं, बावजूद विरोध के फिर भी प्रभु का वचन जैसे कहता है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, हर हालत में किया जाएगा। कोई इस कार्य को रोक नहीं सकता, परंतु आपके प्रार्थना के बगैर, आपके सहयोग के बिना यह कार्य असंभव है। सो हमें बड़ी खुशी है आज आप लोगों के साथ मिल करके हमें इबादत करने का अवसर मिला और सेवा के बारे में बताने का अवसर मिला। सो आप सबसे निवेदन है, इंडिया एवरीहोम क्रूसेड की सेवा के लिए, मिशनरियों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, इसमें सहयोग दें, क्योंकि एवरीहोम क्रूसेड का जो कार्य है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए और कलीसिया की मजबूती के लिए कलीसिया के साथ मिलकर एवरीहोम क्रूसेड आज तक कार्यरत है। सो प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए। आप सब इस विषय के लिए आप प्रार्थना करें बोझ के साथ, ताकि प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश घर तक सुसमाचार सुनाया जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, सब जातियों पर गवाही हो, अंत तब आ जाएगा। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पास मैगजीन है, कैसे सेवा हो रहा है, लोगों को प्रभु कैसे बचा रहे हैं, इसके बारे में ब्रदर सैमसन से मैगजीन लेके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। इस हफ्ते जो भी अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन को मनाते हैं, यदि आप में से यहाँ कोई उपस्थित है तो अपने स्थानों पे आप खड़े हो सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। मैं बिशप साहब से अनुरोध करूँगा कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनका जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप ही ने उनको अभी तक रक्षा किया, मार्गदर्शन किया और इनकी ज़रूरतों को पूरा किया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस आने वाले साल इन सब के लिए एक मुबारक साल हो। परमेश्वर तेरे पनाह के नीचे रख, शैतान की हर ताकतों से बचा के रख, तेरे पवित्र आत्मा से इनको अभिषेक कर, आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण कर और सबको तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाले साल में हर कदम में तो आगे आगे चल
और इनको मार्गदर्शन कर। आपकी आशीष के हाथ इन सब के ऊपर रख और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इस समय हम लोग अपने परित निवेदन की प्रार्थनाओं में जाएं। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हो। हे दयावान प्रभु, हमारे चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, और साथ ही हॉर्न और अफ्रीका में नागरिक, जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष में। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि करुणा के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। हम हमेशा की तरह शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस संसार में विस्थापितों के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि बीते साल में इसमें वृद्धता हुई है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं कि नक्सली हिंसा में रेड कॉरिडोर के लिए बुनियादी कारणों को संवेदना से और महत्वपूर्ण रूप से संबोधित किया जाए। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री अतिशी, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं, साथ ही मणिपुर में इसके परिवर्तनकारी संभावना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां हाल ही में आर्थिक अवरोध को हटाया गया है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर, रुबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, थियोडोसिस मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासवान मनोदीप दानियल, रतनराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में संजोने में हमारी मदद कीजिए और ये समझने में हमारी मदद कीजिए कि चिंताजनक स्थिति में उत्तरी भारत को वायु प्रदूषण ने घेरा हुआ है। उस कारण तुलनात्मक रूप से पिछले वर्ष सबसे अधिक मृत्यु दर रही है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार है, जो दुख में हैं अथवा मरणासन है, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, हमारे युवाओं को अपने विशेष देखभाल में रखें, क्योंकि
विश्व भर में सरकारें ऐसे कानून को लाने का प्रयास कर रही है कि साइबर क्षेत्र में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मार्क टली, शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, इला आसुंडी, आर.एस. सेवक, लीला रेवन बैक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जोसफिन सैमसन, हैरिसन जेम्स, जीनू, मरियम सुधीर कुमार, एंजल्स, सतीश जेकब और उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमने खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सके। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करें, हमारी पापों को क्षमा करें और उनसे हमको छुटकारा दें। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं। हम सब मिलकर मसीह की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। एक दूसरे के साथ आप शांति प्रदान कीजिए। आइए हम सब मिलकर हमारा हदिया का गीत गाएंगे। गीत नंबर 758, आराधना हो आराधना, 758। इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार की सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आप ही की संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी दाखरस की अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय
राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हमारे समय और हर जगह आपके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दे और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवन वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और संतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और दुनिया के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम में होशाना। तशरीफ रखिए या घुटना टेकिए। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुतिगान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते हैं और उनके आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि हम आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाख रस के भेंट हमारे लिए उन्हीं की देह और रक्त हो जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को
और स्वर्ग में उसका आरोहण का आनंद से मनाते हैं और घोषित करते हैं और उसकी महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। अगले प्रार्थना हम साथ साथ बोलें। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे मोह पर्वत के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरी महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और अनंत स्तुति का एक गीत गाते हैं। मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। हम एक देह इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप पर सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन।
जैसे आप अपने आप को इस प्रभु बोझ लेने के लिए तैयार करते, मुझ पापी के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मेरी कमियां और कमजोरी की वजह से मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। विश्वास के साथ पास आओ, हमारा प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया लो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। आइए।
यूहन्ना लिखते हैं, जितनों ने यीशु को स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपनी जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। एक अनाउंसमेंट है, गेट नंबर 1 के सामने से गाड़ी नंबर 57 और 17 हटा लीजिए, क्योंकि वीआईपी का मूवमेंट है अभी। आइए हम सब मिलकर हमारे अंतिम गीत गाएंगे, भजन नंबर 723, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। घटी नहीं मुझको।